अच्छा के बोले भाई थारी बात हूँ धंगताना कर रहे हो। मेरे दौर फोन आया था जी। हाँ, ने बोले बोला भाई वो पद्मावत का जो तुमने कर रखा है हाँ, घंटे सारे का हाँ, वो सुनया। और बोला भाई मेरी उम्र होगी आज 70 तो ऊपर टप लिया। हम्म, और बोला हमने आज तक जिन को भी सुनी है, जितने भी गायक कलाकार या कोई भजनी सांगी मिला है, सब ने बोला इसको इस प्रकार दर्शाया है अग भाई रणवीर और पद्मावत का ये कोई प्रेम प्रसंग है। तुम जो कह रहे हो सुनी हुआ बात अच्छी तो बहुत लगी, लेकिन न्यू जच्चा है कि भाई तुम झूठ बोलो। अच्छा अच्छा। हाँ ये बात थी। अच्छा इवन्यू बताओ, पहले तो यह है लो हाँ कि प्रेम की परिभाषा कहाँ पहुंचती है, कहाँ से प्रेम शुरू होता है और कहाँ प्रेम समाप्त होता है। ठीक है। इस बात को जानने में जितनी भी रचनाएं ना वो ब्रह्म के द्वारा और ब्रह्म का प्रेम से गहरा संबंध है। प्रेम से ही यो जीव बनाया। ठीक है। प्रेम करके यानी इसके मन में अपने आप से प्रेम होया, सोम से प्रेम होता है। ये जो पर से प्रेम है ना, ये तो एक यानी असली तो ये है कि ठगी का एक ढोंग है। हम सब प्रेम नहीं करते। प्रेम उसको कहते हैं जो अटूट हो जी। जैसे स्वभाव बदली नहीं होते। और गीता में यही प्रश्न है, दूसरे अध्याय में अर्जुन प्रश्न करता है कि महाराज इस स्वभाव को कैसे बदला जाए। तो विद्वानों का और भगवान का भी कथन है कि स्वभाव बहुत समय में बदलता है। स्वभाव परिपक्व होता है, बहुत समय लगता है उसके बदलने में। और प्रेम भी स्वाभाविक है। इस जीव ने जब यह रचना करी, परमात्मा को हो जीव को हो एक बात समझना पड़ेगा। जी जी जी। उस वक्त जीव नाम की कोई चीज नहीं थी। ब्रह्म से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ, जितनी भी वाणी है। ठीक है। असल में क्या है कि विद्वानता से बहुत गहराई से जब देखा जाएगा तो सबसे पहले भगवान ने वेद उत्पन्न किया, और वेद में यज्ञ था लिखा हुआ, यानी भगवान के प्रसंग में यज्ञ। क्यों कि यज्ञ ही सोम की पूजा है। तो ये भाई जो विद्वान है ना वो न्यू विचार करें प्रेम कहाँ घटा जा करके, यानी यज्ञ जो है वो स्वयं भगवान की पूजा। हाँ जी। अपने से प्रेम हुआ ना जी। पर से प्रेम मिथ्या है। पर से प्रेम ढोंग है जी। कहीं भी देखो जो वस्तुगत का प्रेम है वो टूट जाता है, खत्म हो जाता है। वीर मर्द का हो चाहे किसी पदार्थ हो चाहे परमात्मा से भी हो ना। जी जी। जीव का प्रेम जब जीव भाव में है ना, जब परमात्मा से भी प्रेम है वो भी टूट जाता है। ठीक है। सताई नहीं है जी। प्रेम सताई है, और सताई ब्रह्म है, ईश्वर है। और वेदांत है, शास्त्र है।
वेद है सताई, जिसका कभी परिवर्तन ना हो, वो बहुत बढ़िया बात बता रखी। वैसे उसने वो साधुराम व्यास ने उससे पूछा गया होगा, कोई वीडियो वाले ने प्रश्न किया कि महाराज इनको शास्त्र क्यों कहते हैं? तो विद्वानों का कथन है कि शाश्वत हैं, इसलिए इनको शास्त्र कहते हैं। इनमें परिवर्तनता नहीं होती जी। जो भी श्लोक हैं संस्कृत के, जो मंत्र हैं, यानी वेद के जो मंत्र हैं, उनमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं हो सकता जी। इसलिए वह उनको शाश्वत कहते हैं, स्वाभाविक कहते हैं। और भगवान से, ब्रह्म से उत्पन्न हुए कहते हैं। इसी प्रकार ये वो एक खरकड़े का पंडित जी है, उसका कई पिछले एतवार तो पहले प्रश्न आया था, फोन आया था कि महाराज यूं बताओ, यो वाल्मीकि क्या ब्राह्मण था? भाई मैं बोले भाई लेख में तो कितने लिख रखे ना, पर वो लिख भी रखा है, भागवत पुराण में भी आवा है और कई पुराणों में आवा है, और लेख में आवा है भाई था तो ब्राह्मण ही हो। फिर भाई इसलिए कोई कहे वाल्मीकि था, कोई कहे फलाना था। देखो भाई ये खींचतान तो अलग होती है। असलियत तो ये है कि जो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ उसका नाम है ब्राह्मण। हाँ। और ब्रह्म का अंश है जीव जी। इसलिए परंपरा से पहले से भगवान ने अपने हृदय से, भगवान के हृदय से फुरना हुई कि भाई मैं रचना करूं, और उस रचना में केवल प्रेम हो, केवल आनंद हो, किसी बात प्रकार का कोई क्लेश ना हो, कोई दिक्कत ना हो। भगवान ने सबसे पहले वेद को रचा, और वेद में ये यज्ञ थी, और यज्ञ भगवान की सोम पूजा है जी। फिर भगवान ने प्रेम करके, प्रेम की परिभाषा बताऊंगी या थोड़ी बताऊंगा जी जी जी। जिसी भाई हमारा फरे उसी बतावांगे और जो हमारे दसे ही है। और जो विद्वानों का भी ऐसा मत है, जो वेदांत से विद्वान है ना, वो ऐसा ही बताते हैं। यो संसार का जितना भी प्रेम है ना, यो तो लूटन का प्रेम है और सताई नहीं है, स्वार्थ है जी इसमें। तो मैंने घने वीडियो में मेरे ख्याल में यह बात बता रखी है कि भाई असलियत एक वीर और एक मर्द मिलकर, पंडित जी ने देख किस बड़ बताया, पंडित जी ने जो बताया ना वह गजब था भाई। उनकी एक अट्टे बात, यानी बहुत गहरी और वेदांत की बात जी। असलियत कहते वो जापे तो उठे ना दूसरे बैठवाना चाहिए जी। यानी दोनों मार्गों का खुलासा कर दिया और इशारा करके यूं बता दिया भाई स्वर्ग चाहिए तो यो मारे गए, और मोक्ष चाहिए तो यो मारे गए, और नरक चाहिए तो यो मारे गए। तीसरा मार्ग खोल लिया अपने। हाँ जी, हाँ जी। यो तू खोलेगा, परमात्मा नहीं खोले जी। परमात्मा ने यो नरक का मार्ग बिल्कुल नहीं खोले। यो तो जीव भाव में आकर के, जीव भाव में भी न रह करके, शरीर भाव में आकर के और मैं और मेरे में आकर के एक तीसरा मार्ग खोल लिया जी। मार्ग दो है, स्वर्ग में जाना और स्वर्ग में पुण्य भोग करके फिर इस शरीर में आना और इस शरीर से फिर
शुभ कर्म करके फिर स्वर्ग में जाना। जी। एक तो यो मारे गए, एक दूसरा यो मारे गए कि निष्काम भाव से कर्म करके, ईश्वर अर्थ कर्म करके और ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर ली, जन्म मरण से अलग होगी। जी जी। इनको कहते हैं शास्त्रकार निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। तो भगवान ने जब अपने से प्रेम किया, जब उन वेदों में देखा कि भाई इन मंत्रों के द्वारा मेरी पूजा सच्ची होती है और मेरे में ताकत आती है जी, सामर्थ्य आती है और मैं आनंदमय हो जाता हूं। पर ये करे कौन भाई? जब भगवान ने, मैं बोला भाई 13 ब्राह्मण रचे थे परमात्मा ने सबसे पहले जी, अपने मन के द्वारा, वेद हृदय से और ब्राह्मण मन से, मुख से जी। उनमें तो 4 तो ऋषि हो गए। फिर वो बोला, वो बीच में बोल पड़ा, बोला जी फिर तो 14 थे। मगर थे तो 14 पर ब्राह्मण 13 ही रह गए थे, क्योंकि दक्ष जो है ना ब्राह्मण नहीं कहलाया जी, ना उनका उसका गोत ब्राह्मणों में। इन 13 का गोत है। हाँ जी, हाँ जी। तो माँ भाई ये 13 ही रह गए थे, दक्ष जो है ना ब्राह्मण नहीं था। नारद भी ब्रह्म ऋषि कहलाए। हाँ जी, ब्रह्म का संबंध ही ब्राह्मण से है जी, इसलिए ब्राह्मण को ब्रह्म का प्रतीक भी कहते हैं शास्त्रकार। जैसे धुआं आग का प्रतीक है, इसी प्रकार ब्राह्मण ब्रह्म का प्रतीक जी। तो इन ब्राह्मणों को इसलिए रचा था भगवान ने कि ये जो है ना वेदों को धारण करके और मेरी पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे यज्ञों के द्वारा जी, और शुभ कर्मों के द्वारा। और उन ब्राह्मणों ने ऐसा ही किया। जितने भी वो 13 ब्राह्मण थे, एक नारद ने छोड़कर और दक्ष ने छोड़ करके और 4 उन छोड़ करके और बाकी जो है ना सारे के सारे ने यज्ञ किए और भगवान की जो इच्छा थी, भगवान का जो आदेश था उसका पालन किया। उसको कहते हैं प्रेम। जी। और यो जब जीव भाव में आया ना तो असलियत तो ये है कि प्रेम भाव खत्म हो गया। प्रेम खाली नाम नाम का रह गया। जैसे जीव कहते हैं हर चिट्ठी में लेकर के छोटे छोटे इसे कौन से जो दिखे भी कोने, हाँ जी, उनमें भी जीव ईश्वर ब्रह्म है। हाँ जी, और जीव नाम से। लेकिन क्या है कि जीवपना भी यो खो करके और केवल अपने शरीर को ही मैं मानता है। जी, जब इतना गहरा अज्ञान हो जाता है, जब वहां प्रेम का प्रसंग खत्म हो जाता है। जी, प्रेम का प्रसंग केवल वहां तक रहता है जहां तक सच्चाई हो, जिसका कभी नाश ना हो, कभी बदलाव ना हो। नहीं तो मैंने देखा, मैंने कई बार बता रखा है भाई, एक बीरबानी पूछने लगी अपने खसम से कि तने मैं कैसी के लागू हूँ। वो बोले भाई मैंने अपनी जान से भी प्यारी लग गई जी, यानी तेरे से बढ़कर और मेरा प्रेम क्या है। मैं अपना शरीर भी छोड़ सकता हूँ, खाना भी छोड़ सकता हूँ, सब क्यों छोड़ सकता हूँ, लेकिन तेरे को नहीं छोड़ सकता। तेरे का त्याग नहीं किया था मैंने। जी, तेरे से मेरा दृढ़ प्रेम है। उस बीरबानी विद्वान थी, जानकार थी, उसने उसकी आजमाइश करने खातिर
एक देवर था कोई पड़ोसी, उसके साथ उसको दिखा करके जो है ना क्रीड़ा करनी शुरू कर दी, मजाक करना शुरू कर दिया, अश्लील बातें करनी शुरू कर दी, और वो लौट लेके भाग गया जी। तो प्रेम कहाँ होया भाई? हमारे शास्त्रकारों ने ऐसा दिखाया है कि शकरध्वज राजा और चौड़ला उसकी रानी, जब शकरध्वज और चौड़ला राज करते करते और भगवान का साधन कर रहे थे तो चौड़ला को ज्ञान हो गया, अपने स्वरूप में स्थित होगी, और राजा को ज्ञान नहीं हुआ। राजा ने विचार किया कि भाई इस राजकाज में रहते हुए तो ज्ञान होएगा। रानी से बोले हो कि रानी, इस राजकाज में, इस संसार में रहते हुए ज्ञान नहीं हो, इस संसार में छोड़ के किसी जंगल में चलना है, और जब दोनों जो है ना ज्ञान प्राप्त करांगे। तो उस चौड़ला ने विचार किया कि अगर मैं इसने यूं कहूंगी कि मेरे तो ज्ञान है, मुझे पता है, मैं जान गई अपने स्वरूप ने, तो यो अज्ञान तो है, लेकिन ये जो मानने का नहीं हो, क्योंकि मन ने पत्नी ने देखता है। हाँ जी, हाँ जी। जब तक मन ने पत्नी देखा है, आत्मा से आत्मा एक नहीं जानता, एकता है नहीं, द्वैत में तो प्यार है, प्रेम नहीं है। स्वार्थ कहते हैं प्यार को जी। प्रेम होता है एकता में। तो वह रानी ने उसको समझाया कि महाराज ऐसा करो, अपना साधन करो और आड़े रहो, ज्ञान तो आड़े हो जाएगा, ज्ञान तो तेरा स्वरूप ही है। राजा ने विचार किया कि भाई आप मानना को नहीं, या वो राजा ने उसके भीतर का बेरा ही ना था कि इसको पूर्ण ज्ञान है। राजा जो है ना रात ने उसको बिना कहे और रात छोड़ करके और केवल मंत्री को समझा करके भाई काम चलाता रहिए, और मैं जो है ना भाई जंगल में जाकर तब करूंगा, मेरा अड़ग शांति नहीं हुई, मेरे को शांत सुख नहीं मिला मेरे को। तो राजा निकल गया। जब रानी ने बता चलिया सवेरे दिन में, मंत्री से पूछा, दबाव दिया, जब मंत्री ने बताई महारानी ऐसा ऐसा हो गया, और राजा का विचार था कि मैं ज्ञान प्राप्त करूं, और वो जंगल में चला गया तप करने के लिए जी। तो रानी ने देखा कि हाँ भाई वो तो मेरा गरी कह था, और उसका निश्चय था कूड़े के ज्ञान हुआ है, कूड़े के सुख शांति मिले है। रानी ने क्या ज्ञान किया, योग बल से एक शकरध्वज और बना लिया माया का जी। और आप चौड़ला थी और राजकाज के काम चलाती रही। 6 महीने ले काट दिए। जब 6 महीने में रानी ने विचार किया कि भाई राजा ने 6 महीने हो गए तब करते करते जंगल में, देखें कहाँ है कैसा है। तो रानी ने जो है ना अपने योग माया से एक चौड़ला और रची और शकरध्वज रच रखा था, उनको तो छोड़कर न दोनों राजमनियों के न्यू दिखते रहे और जंगल में पहुंची। जंगल में जाकर के जब शकरध्वज के पास गई, आश्रम के पास, तो ऐसा बताते हैं, लेखा है पुराणों में कथा है कि उसने कुंभ ऋषि का रूप धारण कर लिया। कुंभ ऋषि अगस्त को भी कहते हैं, और ये नारद भगवान के मानसिक पुत्र भी बताते हैं जी, क्योंकि ये भी सामर्थ थे। अगस्त ऋषि सामर्थ थे। तो जब
शकरध्वज ने देखा तो उसके पैरों में नमस्कार किया और कुंभ ऋषि के वेश में उससे उसका वातावरण पूछा, भाई क्या किया राजा, कैसा किया कैसा नहीं किया। तो राजा ने जवाब दिया कि महाराज मेरे को सुख शांति नहीं मिली, मेरे को सुगन नहीं मिले। रानी बोली कि राजा त्याग नहीं किया, त्याग के बिना सुख शांति सुगन नहीं मिलता, नहीं मिला, त्याग करना पड़ेगा। तो राजा बोले रानी वो महाराज त्याग मैंने राज त्याग दिया। तो महाराज जी बोले भाई राज तेरा था, तेरे बाप का था। अगना महाराज यो तो बात आपकी ठीक है, राज मेरा तो ना था, मैंने तो प्राप्त किया मिल लिया था, मेरे बाप की संपत्ति थी और मेरे बाप ने मिल लिया था। फिर बोले वो त्याग चुकी का क्या त्यागना, पराई वस्तु का कोई त्याग नहीं होता भाई। बिल्कुल, वह तो पराई पहले आई थी, पहले आई त्याग रखी थी, वो जगताने ले पड़ रहा था जी। ये प्रेम के प्रसंग का बात बताऊं, हम जगताने प्रेम उनको बताते हैं, संसार में प्रेम नाम की चीज नहीं है जी। आग में कहीं शीतलता नहीं होती, आग में तो केवल गर्मी होती है। ठीक इस प्रकार से प्रेम नाम की चीज नहीं है जी जी। पर हम जो सुना विद्वान होते हुए भी इस मिथ्या प्रेम को सत्य प्रेम मानते हैं। आखिर में राजा बोले महाराज यह बात तो आपकी ठीक है, मेरी समझ में आ गई, पर राज मेरा नहीं था। राज तो खुश भी सके है, राजनिष्ठ भी हो सके है जी। मेरा तो भाई फिर महाराज मेरा फिर मैं निकाल करूं यो या झूपड़ी जो गाल रखी है ना इसको त्याग देता हूं। जब महाराज जी बोले, चौड़ाला बोली महाराज जी के रूप में कि भाई राजा यह झूपड़ी तेरी है तो तेरे से उत्पन्न हुई है कि ना महाराज ये तो फूस की है भाई। कहा महाराज है तो फूस की, फूस से भाई वो खड़े हैं इन्हें सारे जला देगा, जब क्यों फर्क पड़ जाएगा। यो जला ले, थोड़ा जला ले, चाहे इसमें सारे जंगल में जला दे, हाँ जी, तेरे को शांति नहीं मिलनी। फिर राजा बोला कि बात तो आपकी ठीक है महाराज जी, एक काम करता हूं मैं ये करमंडल या चिप्पी जो है ना इनको छोड़ देता हूं जी। जब रानी बोली भाई ये तेरे है, फिर राजा की आंख खुली, भाई मेरे को नहीं क्योंकि मेरा तो वो हो जो मेरे में हो, हाँ। मेरे तो उत्पन्न होया हो जी, मैंने बनाया हो, रचना करी हो उसकी। फिर राजा बोला बोला महाराज फिर एक बात होता हूँ, मेरा बोल, बोला ये शरीर को छोड़ देता हूँ। जब रानी बोली भाई राजा एक बात बता, ये शरीर तेरा है। फिर राजा की यहाँ चकरा गया कि ना ये 5 तत्वों का है, ये तो सारा ये जिस जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है 5 तत्वों से न्यारा कुछ भी नहीं। हाँ जी, प्रेम करण की कोई चीज नहीं है वैसे तो, और प्रेम से बाहर कुछ नहीं है जी। ये विचार करें भाई, जिन भाइयों ने यो प्रश्न किया है कि भाई विद्वान लोग कवि लोग इसको प्रेम का प्रसंग बताते हैं जी, प्रेम ही का प्रसंग है, प्रेम से बाहर कुछ भी नहीं है। क्योंकि जितना भी दृष्टिगोचर हो रहा है वो 5 तत्व से बाहर नहीं, और 5 तत्व ही इसको जो है ना झुला रहे हैं, और 5 तत्व ही इसका कल्याण में साधक हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और 5 तत्व से ही यो निज ही प्रेम करता है। क्योंकि सबसे पहले
उस ब्रह्म ने इन 5 तत्वों को ही ग्रहण किया जी। इनसे प्रेम करके कि भाई इनको ऐसा बना करके एक जो से ना बप्पू बना करके और उसमें बैठ करके आनंद लूंगा।